हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसे रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूँगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। एक्वेरियस, कुंभ राशि, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। ओके, सो ये वाली जो एनर्जी है वो ऐसी है कि ना बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, बहुत कर लिया दूसरों के लिए, और अभी बस अपने को बेटर बनाना है, अभी बस खुद पर काम करना है। और जो ऐसे लोग, जैसे कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में थे ना, आपका एडवांटेज लेते थे, आपका फ़ायदा उठाते थे, आपके भोलेपन का या फिर आपके सॉफ्ट नेचर का, उन सबको यहाँ पे ऐसा है ना कि इस मंथ दूर करने वाले हो। आपको बहुत सारी, मैं देख रही हूँ कि पास्ट कुछ टाइम से आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि लाइक आप सब सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, तो क्यों नहीं मिल पा रही थी, उसका रीज़न क्या था। और रिपीटेड आपके साथ ना, जैसे एक ही चीज़ बार-बार आपके साथ होती गई, होती गई, होती गई, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में आई कि वो क्यों हो रही थी। और यहाँ पे ऐसा बिहेवियर, मतलब यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ है ना आप लोगों के लिए कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है, जैसे कि अगर मैं रिलेशनशिप की ही बात करूँ, अगर कोई पर्सन ऐसा है रिलेशनशिप में, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और आपको एक होता है ना कि जस्ट कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है, तो आप जैसे क्लियरली क्लियरली उस पर्सन से कहने वाले हो कि या तो देखो कमिटमेंट दो और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, अदरवाइज़ से यहाँ से ना अलग हो जाना बेटर है। सो कुछ मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आप क्लियरली क्लियरली डिसीज़न लेने वाले हो। क यहाँ पे है ना कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि सामने वाले को बुरा लगेगा या सामने वाले को हर्ट होगा। ये एनर्जीज़ हैं कि अपने बारे में सोच रहे हो। आपकी हेल्थ की मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ यहाँ पे बहुत अच्छी है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आपको चलती आ रही थी, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी थे, तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं। और ना आपका बिहेवियर ही चेंज हो रहा है, थोड़ा-सा रूड तो है, लेकिन जैसे ना समय की माँग है ये कि कभी-कभी ना हमें अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ बना के रखनी पड़ती हैं। हाँ, कुछ ऐसी एक लिमिट बना के रखनी पड़ती है कि नहीं, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे दूसरों की हेल्प। कभी-कभी हमें नो भी कहना पड़ता है। और मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स देख के आपको और क्लियर करती हूँ। एक्वेरियस, कुंभ राशि, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी है। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कोई पर्सन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे अनदर एस है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। मैंने कहा ना कि डिसीजन लोगे। और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको फाइनेंसेस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो चीज़ें सॉर्ट होंगी। एक जस्ट चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि आपको ना जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो आप खर्चे कर रहे हो, आपको उनका ध्यान रखना है। आपको एक पूरा ना मैनेजमेंट, मैं कहूँ एक पूरा प्रॉपर, आपको जैसे कहते हैं ना कि इतना आपको सेव करना है, इतना आपको खर्च करना है, कुछ इस टाइप का आपको प्लान करने की ज़रूरत है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। हाँ, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं जो बता रही हैं कि कुछ टाइम से ना आप स्टक हो। कुछ टाइम से चीज़ें आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो रिपीटेड, जैसे कहते हैं ना, बोरिंग सी लाइफ हो गई है। एफर्ट्स कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, काम कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस मंथ आप डिसीज़न लेने वाले हो। इस मंथ जैसे अपनी स्वॉर्ड लेके आप तैयार हो कि अभी जस्ट जो भी चीज़ें मुझे रोक रही हैं, जिन भी चीज़ों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या बढ़ पा रहा हूँ, उन चीज़ों को ही मुझे यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करना है। जैसे होता है ना कि लाइफ में एक प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी आपके,
तो उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आप लोग यहाँ पे काम करने वाले हो। थोड़ा-सा ये एनर्जीज़ ऐसी हैं ना कि एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड होके किसी को कुछ भी बोल देना। हाँ, तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप की मैं बात करूँ आपके सॉरी। रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये कि रिलेशनशिप की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। एक हो सकता है कि रनिंग चेज़िंग वाला फ़ेज़ आप लोग की लाइफ़ में चल रहा हो। हाँ, जैसे किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप मनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। वो पर्सन थोड़ा जैसे अपनी ही एक उसमें है। सो यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि खुद को हील कर रहे हो। इस मंथ आप लोग खुद को हील कर रहे हो और आपने ऐसा सोच लिया है कि मुझे फालतू की चीज़ों की वज़ह से टेंशन नहीं लेनी, मुझे पूरी दुनिया की टेंशन नहीं लेनी। मुझे खुद को खुश रखना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। स्पिरिचुअली भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करोगे डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल से और डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप की आप लोग हीलिंग ट्राई करोगे। आप लोग जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ो। हाँ, जैसे जहाँ पे आपको नॉलेज मिले, आपको ज्ञान मिले, ऐसी बुक्स पढ़ो। आपकी स्टडी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल से अलग कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ना ऐसी बुक्स पढ़नी है। मैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी ले लेती हूँ कुछ और कार्ड्स। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। एक्वेरियस, कुंभ राशि। यहाँ पे लाइफ की जस्ट डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स भी है। बहुत सारी चीज़ों का आप यहाँ पे एंड करने वाले हो इस मंथ, अपने बिहेवियर में, अपने पैटर्न में, अपने शेड्यूल में और नई चीज़ों को अपनाने वाले हो। एक्वेरियस, कुंभ राशि। ऑल टाइड अप। हम्म, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो ना, इसी वजह से ये बिहेवियर हुआ है। चीज़ें स्टक थी आप लोग की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा। आपको मैं बताती हूँ। सेवन चक्रा, ओके। एक तो यहाँ पे है डो टू वैल्यू। तो अगर आपके फाइनेंसेस यहाँ पे ऐसे थे ना कि रुके पड़े थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आगे बढ़ ही नहीं रही थी, तो वो मैं देख रही हूँ कि इस मंथ ना जैसे वो कुछ भी ऐसा आपका पैसा कहीं पे रुका पड़ा था, आपकी सैलरी नहीं मिल रही थी, कुछ भी हो रहा था, तो वो यहाँ पे सॉर्ट होने वाला है। फाइनेंसेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई इशू चल रहा था तो। और दूसरा यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है सेवन चक्रा का। ठीक है, तो ये मेडिटेशन के बारे में ही बताता है, ध्यान के बारे में बताता है, आपकी इंट्यूशंस के बारे में बताता है कि देखो जो भी आप डिसीज़न लो आपकी लाइफ में, अपनी इंट्यूशन की सुनना, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, और मेडिटेशन ज़रूर करना, हीलिंग अपनी ज़रूर करना। ठीक है, और इस डेक से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, कुंभ राशि। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो उसका रिज़ल्ट, उसके रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। बस एक चीज़ है ना यहाँ पे, वो ये कि आप बहुत जल्दी रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो कि मैंने आज की आज काम किया है तो मुझे आज की आज ही ना उसका रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस आप लोग के अंदर कमी है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। और मैं गाइस ये कहूँगी कि हाँ, आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो पुरानी एनर्जी से। आप नयापन लाना चाहते हो आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ ठीक है। लेकिन स्टिल यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने काम करने का तरीका थोड़ा सा ऐसा रखिएगा ना कि आपके ऊपर कोई ब्लेम ना लगा सके। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आपके ऊपर कोई ब्लेम ना लगा सके। आपको बोलने का तरीका, बात करने का तरीका थोड़ा-सा जो रखना है वो प्रैक्टिकल रखना है। एकदम से ऐसा नहीं करना कि आपको गुस्सा, मतलब एक होता है ना कि इंसान गुस्से में कुछ भी बोलता है, ठीक है? तो आपको चीज़ें जो बोलनी है वो सोच समझ के बोलनी है। अपने जो वर्ड्स का आपको यूज़ करना है वो सोच समझ के करना है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बात है क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो आप डिसीजन ले रहे हो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहे हैं,
आपको जैसे इस मंथ ना काफ़ी कुछ क्लैरिटी देखने को मिलेगी आपकी लाइफ में कि ठीक है, करियर में है तो मुझे ये करना है, रिलेशनशिप में है तो ये चीज़ है, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन जस्ट अपनी ना थोड़ी-सी मेंटल हेल्थ का आपको ख़्याल रखना है, फिज़िकली आप फिट हो। एक और कार्ड ले लेते हैं यहाँ से, एक्वेरियस। ए फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो यही वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिली थी। जैसे एक तांडव सा होता है ना, क्योंकि आपने अपनी स्वॉर्ड हाथ में ले ली। अभी तक आप सबकी सुन रहे थे, जो जैसा कह रहा था वैसे कर रहे थे। लेकिन अब आप जब नो कह रहे हो ना, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ना इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाएँ, वो थोड़ा-सा जैसे बवाल क्रिएट करना जो कहते हैं, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि गुस्से में कुछ भी किसी को मत बोलिएगा। प्रैक्टिकल वे में आपको थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। अपने वर्ड्स का सही चूज़ करके ना उनको यूज़ करिएगा, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।